बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तानी टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़, फिर उसके बाद फरवरी में PSL होने जा रही है और फिर कहा जा रहा है कि अप्रैल में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी और फिर जून में जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा। उससे पहले शेड्यूल तो है, क्या इंग्लैंड में मई में पाकिस्तान T20 मैचेस खेलेगा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज़ तो मुलतवी कर दी गई क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा टाइट स्केड्यूल है। क्रिकेट के हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर के बात हो सकती है और गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दो ऐसे मेहमान जिनका क्रिकेट से बड़ा पुराना रिश्ता नाता है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अब्दुल माजिद भट्टी ने इस दश्त की सयाही में कोई 30 से ज़ायद बरस गुजार दिए हैं और इनका बड़ा वसी तजुर्बा, कई स्टोरीज़ इन्होंने ब्रेक की हैं और दुनिया के हर मुल्क में जाकर ये क्रिकेट को कवर कर चुके हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, बेशुमार इवेंट्स। इनसे हम बात करेंगे और इनके साथ मौजूद है मुनीरुल हक। मुनीरुल हक रेडियो पाकिस्तान का जो एक प्रोग्राम हुआ करता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, उसमें मैं, अब्दुल माजिद भट्टी, मुनीरुल हक और दीगर तमाम दोस्त किया करते थे। तो मुनीरुल हक जो है वो क्रिकेट तज्जियाकार हैं, ये मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी माहिराना राय भी देते हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अब्दुल माजिद भट्टी और मुनीरुल हक से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी से और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि क्या वजह है, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ताक़ुब कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में खुर्रम शहजाद अनफिट हुए, फिर नुमान अली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, फिर उससे पहले अबरार अहमद अनफिट हुए, पाकिस्तान में भी कई फास्ट बॉलर्स अनफिट होते हैं। तो माजिद भट्टी से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। माजिद भट्टी साहब, ये बताएं, तो बहुत शुक्रिया कि आप मेरे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। मेडिकल पैनल भी है, क्रिकेट बोर्ड इतनी तवज्जो भी दे रहा है, फिर बाहर भी भेजता है। फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी का इलाज इंग्लैंड में हुआ, नसीम शाह का इंग्लैंड में हुआ। फिटनेस की आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं खिलाड़ियों के अनफिट होने की? सबसे पहले तो इकबाल आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया और आपने कहा कि क्रिकेट से ताल्लुक, हम दोनों का आपसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमने पुराने साथी हैं, साथ कैरियर शुरू किया। देखें, ये जो बार बार तब्दीलियां हो रही है ना, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हो रही है, टीम मैनेजमेंट में तब्दीली हो रही है, अब ये ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर नसीम शाह अनफिट थे, एहसानुल्लाह अनफिट थे, मोहम्मद हसनैन अनफिट थे, 3 मजीद अनफिट हो गए, शाहीन शाह अफरीदी अपनी फिटनेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो कहेंगे जी ये पिछले बोर्ड ने एनओसीज दी थी और ये फॉरेन लीग्स भी खेलते रहे। देखें, इंसान की बॉडी है ना, वर्कलोड मैनेज नहीं होगा, फटीक बहुत ज्यादा होगी, अनफिट तो होंगे। लेकिन मेरा ख्याल में बजाय है कि हम इदारे की बात करें, एक इदारे में इतना मजबूत सिस्टम आ जाए कि आज जका साहब हैं या कल रमीज राजा थे या नजम सेठी साहब थे, सिस्टम को काम करना चाहिए। हमारे मुल्क में ये नहीं है। आज जो सिस्टम है, अगला चेयरमैन आएगा वो अपना सिस्टम ले आएगा। अब देखें ना, मिकी आर्थर और उनकी पूरी टीम उड़ गई, अब हफीज अपनी टीम ले आए। अब ये आ रहा है कि जी ये टीम भी किसी एक कंपनी के साथ काम करी। तो मतलब जब तक हम इस इदारे पे काम नहीं करें, इकबाल मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते नहीं जी क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा। जिस तेजी से क्रिकेट तनज़ुली की तरफ जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद प्रोग्राम सुन रहे हों और ये हमारी बात उन तक कोई पहुंचा दे कि देखें, अगर इस क्रिकेट पे भी तवज्जो नहीं दी गई ना, फिर आज हम हॉकी को जिस तरह रो रहे हैं, फिर ये क्रिकेट भी उधर ही जा रही है। ये मैं इसका क्लिप जरूर प्राइम मिनिस्टर को टैग करूंगा ताकि उनको पता चले कि क्या हालात है। मुनीरुल हक साहब, कैसे देखते हैं आप अब जो फिटनेस के मसाइल हो रहे हैं और आपके पास नेशनल, जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा, पहले डॉक्टर सुहेल सलीम चले गए थे, फिर वो वापस आ गए। क्रिकेट में कुछ लोग जाते हैं, नदीम खान चले गए थे, वो वापस आ गए। तो जब भी कोई नई तब्दीली आती है अमल में, कोई ना कोई दोबारा से आ जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं फिटनेस का मसला? पहले एक डॉक्टर सुमरो थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया चले गए, बहुत सारे मसाइल हैं, इनको आप किस निगाह से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल, माजिद भट्टी, इस्लाम आपको। देखिए, फिटनेस के हवाले से खुद हम भी खुसरवार हैं, कुछ खिलाड़ी भी खुसरवार हैं और दीगर चीज़ें कि एक वक्त ये था, आपको याद होगा, शाहीन शाह अफरीदी हर फॉर्मेट में खेलते थे। हम कई साल पहले की बात है, मुस्तकिल कहते थे। 2018 में उन्होंने डेब्यू किया और 2021 तक वो मुसलसल खेलते रहे और उनका कहा जा रहा था
सके, उनका पॉस्चर ऐसा है कि उनको परेशानी नहीं। उसके बाद हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उस वक्त उनको बाहर होना पड़ा जब पाकिस्तानी टीम को जरूरत की बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद भी सिलसिला आज मैं पढ़ रहा था कि कहा यह जा रहा है कि चूंकि वनडे सीरीज की कैप्टन हो गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो अगर पाकिस्तान टीम गॉड फॉरबिड दूसरा टेस्ट हार जाती है मेलबर्न में, तो थर्ड टेस्ट में उनको रेस्ट कराया जाएगा। माजिद भट्टी की स्टोरी है, माजिद भट्टी की स्टोरी, बिल्कुल सही जी। अच्छा, माजिद भट्टी तो माशाल्लाह स्टोरी ब्रेक करने का माहिर है, आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक दो चीजें ये हैं, फिर इंजरीज हो जाती है खिलाड़ियों में, इसमें कोई शक नहीं। क्या आप बताएं कि मुझे फिटनेस टेस्ट कब हुआ था लास्ट, जो यो टेस्ट होता था पाकिस्तान में, बहुत पहले, 1 साल 2 साल 3 साल, तो खुद हम भी तो कसूरवार है ना। किसी सिस्टम को जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो चीजें तो आएंगी। तो माजिद भट्टी ने सही कहा ना कि तब्दीलियां होती रहती हैं और कोई पूछने वाला इन सिस्टम को। माजिद भट्टी एक जमाने में जब मिकी आर्थर थे तो बाकायदा फिटनेस टेस्ट होता था, खिलाड़ियों को गद्दाफी स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ाई जा रही थी, यो टेस्ट होता था। फवाद आलम ने, शान मसूद की जबरदस्त उस यो टेस्ट में परफॉर्मेंस रही, तो वो सब खत्म हो गया सिलसिला। देखिए 2019 में जब एहसान मानी साहब आए और सरफराज को कप्तानी से हटाया, मिकी आर्थर और उनकी पूरी जो टीम मैनेजमेंट थी उनको फारिग किया, उसके बाद से हालांकि मिसबाह-उल हक ने कोशिश की फिटनेस कल्चर लाने के लिए, लेकिन वो फिटनेस कल्चर आ नहीं सका। इवन आजम खान, आपको पता है कि हमारे तो दोस्त हैं मोइन खान, उनके साहबजादे हैं, लेकिन एक एथलीट के लिए ये फिटनेस मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं है ना। आजम खान यंग हैं, 25 साल के हैं अभी, उनका बहुत फ्यूचर है और जबरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन अगर अपनी फिटनेस को बेहतर कर लें, दुनिया में बेतहाशा ऐसी मिसालें हैं। सरफराज को देख लें, 2019 के वर्ल्ड कप में उन पर इल्जाम लगा कि उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर अपनी फिटनेस पर काम किया। अब आजम ने भी सिलेक्शन कमेटी से वादा किया कि मैं अपनी फिटनेस को बेहतर आपने सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब कहते हैं कि स्किल्स अगर हो तो इतनी फिटनेस इतना रोल नहीं प्ले करती, कि पहले स्किल्स होनी चाहिए। तो दुनिया में कहाँ होता है, आपने पूरी दुनिया में कवर की कि अगर खिलाड़ी फिट नहीं होगा तो वो स्किल्स का कैसे मुजाहरा कर सकेगा। देखें, आज इंडिया की हम मिसाल देते हैं ना, हमारे पड़ोस में हम एक जमाने में पाकिस्तान अगर 150 रन करता था, इंडिया फिर भी पाकिस्तान से हार जाता था। लेकिन आज आप देखें, इंडिया ने सिर्फ विराट कोहली जो अपनी फिटनेस का कल्चर लेकर आए, उसके बाद आप देखें सुपर फिट है पूरी इंडियन टीम। आज उनकी परफॉर्मेंस देखें, हर फॉर्मेट में दुनिया की हर टीम को चैलेंज कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया डे टू डे बेसिस पर है कि बस चलता है। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर किसी को अनफिट करार देना है तो उसको फिटनेस का बहाना बना के अनफिट कर देते हैं, और किसी को लेना है तो वो लूला लंगड़ा भी होगा, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा। क्या कहेंगे मुनीर? देखो, अगर आजम खान के सिलेक्शन की बात होती है ना, तो फिटनेस का अंसर तो अपनी जगह है, लेकिन इकबाल आप देखें कि हमें मिडिल और लोअर ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो डिस्ट्रक्टिव हो। लेकिन उसका पास रिकॉर्ड देखें, 2020 में उसने 2 T20 खेले इंग्लैंड के खिलाफ, फिर 1 T20 खेला वेस्ट इंडीज के, और इस साल मार्च में उसने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 T20 खेले। टोटल 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस, 4 में उसकी बारी आई और टोटल रन जो है वो 7 रन है। देखिए, उसकी 2 वजूहत हैं इकबाल। एक तो ये कि जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप है रिजवान और बाबर की, वो 14-15 ओवर्स तो वो ले जाते थे ज़्यादातर, हमने ये देखा। बाद में बैटिंग आए, उनकी नहीं आए, लेकिन एक प्लेयर की आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम हार्ड हिटिंग बैट्समैन को हम मिस कर रहे हैं। या तो इफ्तिखार को इतना कॉन्फिडेंस हो, या उनका पता है कि जी वहाँ तो 2016 से खेल रहे हैं ना, 7 साल हो गए। तो आपको इन्हीं 2 प्लेयर्स हैं ना, और कौन है आपके पास? मुझे बताएं, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में जहाँ पर आपको तेज रफ्तारी से आखिरी ओवर खेलने की जरूरत है, वहाँ कहाँ है? इनकी फिटनेस अपनी जगह, लेकिन कैरिबियन प्रीमियर लीग, अब अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, माना कैरिबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कीपिंग की थी, इतने 3 विकेट कीपर्स आपने रखे हुए, अगर वो कीपिंग नहीं करेंगे तो फील्डिंग करेंगे एज अ बैट्समैन। वो एज ए विकेट कीपर भी खेल सकते हैं, रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं। यही पाया कि आजम विकेट कीपिंग करेंगे और रिजवान एज ए फील्डर खेलेंगे। और हसीबुल्लाह को अगर आप लेने की बात करें तो हम और आप ही तो कहते थे नहीं, डिजर्व करता है, नो डाउट, उसने रन किए, अंडर 19 से आया है, बड़ा अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ आजम खान की सिलेक्शन जो बेस बन रही है, उनकी फिटनेस पे बन रही है, लेकिन उसकी उस फिटनेस के बावजूद वो दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं। देखते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का टूर बड़ा मुश्किल है, वहाँ की कंडीशन में जो फास्ट बॉलर्स बड़े कामयाब होते हैं। पाकिस्तानी बैटिंग हमेशा से स्ट्रगल किया है न्यूजीलैंड की कंडीशन में। T20 में देखते हैं क्या करते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल माजिद भट्टी और मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक। इन दोनों से हम बात कर रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। मुनीर, आपसे शुरू करता हूं कि आप क्या देखते हैं अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के T20 वर्ल्ड कप के चांसेस क्या? पिछली दफा तो पाकिस्तान खेला, फाइनल खेला ना पाकिस्तान पिछली दफा और इंग्लैंड ने हराया, लेकिन इस दफा क्या चांसेस देखते हैं? देखिए इकबाल, अगर तीनों फॉर्मेट में आप देखते हैं ना तो T20 का फॉर्मेट पाकिस्तान का बेहतर है अगर हम मुकाबला करने की बात करें। लेकिन जैसे माजिद भट्टी कह रहे हैं अगर टीम का कॉम्बिनेशन आप डिस्टर्ब कर देंगे, कॉम्बिनेशन में अगर जैसे माजिद भट्टी ने कहा ना कि साइम अयूब ओपन करेंगे और उनके साथ बाबर या रिजवान, किसी मैच में बाबर किसी मैच में रिजवान, तो फिर मुझे बताएं फखर जमान को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरी है कि आप या तो आप यही रखें बाबर और रिजवान को ओपनिंग जोड़ी, या फिर आप साइम और फखर के साथ ओपन कराएं, 1 डाउन बाबर आए, 2 डाउन रिजवान आए, फिर इफ्तिखार और फिर आजम और फिर आप अपने ऑलराउंडर के साथ। कॉम्बिनेशन क्या टीमों को हराने की कैपेबिलिटी रहती है? अगर साइम पे तो आपने भरोसा करना है, उसको प्रूव करके देना है। फखर हम सब जानते हैं खिलाया तो था न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, ओपनर था वो, चौथे पांचवें पे आ रहा था वो। बात ये है कि इस वक्त आपके पास ओपनर्स खास हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आपके पास हैं, फिर साहबजादा फरहान भी हैं, तो हसीबुल्लाह भी हैं, सब टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। लेकिन मैंने जो मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है ना, मिडिल ऑर्डर में आप इफ्तिखार और वही होंगे ना आपके पास, आमिर जमाल हो जाएंगे बाद में लोअर ऑर्डर में जाएंगे। वर्ल्ड कप में अब तकरीबन 6.5 महीने बाकी हैं और तकरीबन 13 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेलने। इन 13 मैचेस में हम क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, लड़कों का माइंडसेट क्या बनता है, नए कप्तान आए हैं, नए डायरेक्टर क्रिकेट आए हैं, एक बिल्कुल नई सोच है। फिर पीसीबी हेडक्वार्टर आपको पता है कि 4 से 5 फरवरी जो है वो एक कट ऑफ डेट है। वहाँ क्या होता है, ऐसा ना हो कि हमें फिर अगले चंद हफ्तों में एक और नई मैनेजमेंट देखने को मिले। तो मेरे ख्याल में अभी से ये कह देना कि पाकिस्तान इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कौन उस वक्त तक इस टीम को लेकर चलेगा, कंटिन्यूटी होगी। हफीज डायरेक्टर है, फिर कौन आएगा, हेड कोच कौन आएगा? शाहीन शाह अफरीदी को कंटिन्यू किया जाएगा या बाबर आजम वापस आ जाएंगे? हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन आपने कहा 13 T20 उनमें से 10 तो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गए ना, 5 न्यूजीलैंड में और 5 पाकिस्तान। इंग्लैंड जाना है ना? हाँ, इंग्लैंड में 3 T20 वर्ल्ड कप से पहले मई में। आयरलैंड में भी शायद पाकिस्तान, आयरलैंड नहीं, नेदरलैंड का था जो कि अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये टोटल 13 जो है उसमें इंग्लैंड के 3 है और बाकी 10 ये न्यूजीलैंड के। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आप समझते हैं, क्योंकि अब आपके पास विकेट कीपर्स भी आ गए, अगर आजम खान कीपिंग करते हैं, हसीबुल्लाह भी हैं, हारिस भी इंतजार में है, रिजवान भी कीपिंग करते हैं, तो आपने एक ही ट्रेड के कई लोग जमा कर लिए हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है कि टीम का बैलेंस होना? देखें, मोहम्मद हफीज साहब 30 लाख रुपए जब तनख्वाह ले रहे हैं तो जाए ना जाके देखें नेशनल T20 में यहाँ जो पिचेस बनाई गई कराची में 89 पे टीम आउट हो रही है, 100 पे टीम आउट हो रही है, तो ये तो उन्हीं का काम है जो तनख्वाहें ले रहे हैं। मेरा और आपका काम तो नहीं। हम अगर यहाँ कहेंगे कि ए को ले लें या बी को ले लें, वो कहेंगे एजेंडा बेस्ड बात कर रहे हैं। तो ये खुद टैलेंट तलाश करें, वो आंख कहाँ है जो टैलेंट को परखती है? वो तो वहाँ घूम रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, जब उनको नहीं, जो बाकी सिलेक्टर्स, कामरान अकमल पहले अपने भाई के लिए इतनी बात कर रहे थे, अब कुछ गुफ्तगू का वहाब रियाज सिर्फ एक दफा आए जब सिलेक्टर बने थे कराची देखने के लिए T20। एक दफा आए, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग की, फिर असद शफीक जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन करना था, ये भी आपको खबर दे दूं, अभी तक नहीं किया है। असद शफीक कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, सुई नॉर्दर्न से खेल रहा हूँ, सिंध प्रीमियर लीग खेलकर फरवरी में ज्वाइन करूंगा। हाँ, तभी तो 2 रुकनी सिलेक्शन कमेटी चल रही। नहीं, अब ये तौसीफ अहमद, वजातुल्लाह वास्ती और वसीम हैदर से भी काम ले रहे हैं। जी हाँ। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह से जो लड़के अभी हाल ही में रिटायर हुए, उनको रिटायर करके सिलेक्टर बनाना दुरुस्त है? देखें, हमें किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर, बल्कि मैं रमीज राजा को सुन रहा था जो फॉर्मर कप्तान और पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि कई बार आपकी ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है, वो फिर जो साथ खेले जाते हैं। मेरा ख्याल थोड़ा सा सीनियर जूनियर का फर्क। तौसीफ अहमद सिलेक्टर, वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर, तो अब देखे ना फर्क। वो 90s में क्रिकेट छोड़ गए, ये अभी छोड़ी है। नहीं, तौसीफ अहमद तो 90s में छोड़ी, उन्होंने वहाब रियाज तो लास्ट ईयर, बल्कि इस साल गलमी से भी खेले। तो मतलब थोड़ा सा सीनियर जूनियर का एक वो होना चाहिए। मुनीर, आपकी क्या राय? देखिए, अगर आप उस
उस टीम की बात करते हैं जो अभी T20 सीरीज के लिए खेली गई है इकबाल, ये हमें तारीफ करनी पे टीम बुरी नहीं है। हमने देखे जिन प्लेयर्स को इसमें रखा गया है, अब्बास आफरीदी PSL के उसको पहले क्यों बुला दिया था जब वो PSL का बेस्ट बॉलर हुआ? कह रहा हूँ कि उसके साथ ज्यादती हो रही थी, बिल्कुल सही है। उमर गुल का भतीजा है ना अब्बास आफरीदी, जो भी है, लेकिन उसने प्रूव किया था तो आपने उसको लिया ना। 1 साल से आपको उसको इमर्जिंग एशिया कप में भी खिलाना चाहिए था और जगह भी मौका देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। शाहनवाज चला गया। शाहनवाज देखिए नेशनल T20 के फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच है ना, कौन उसको शाहनवाज धानी आपने नहीं लिया। अभी नेशनल T20 में बिल्कुल फाइनल के PSL मार्च में खत्म। देखो माजी में मौके मिले हैं और T20 माजी में मौके मिले हैं, शाहनवाज धानी को भी मिले हैं और मोहम्मद हारिस को भी मिले हैं। मौके कहाँ मिले मुनीरुल हक साहब? नहीं, इतने मौके इनको तो बिल्कुल नहीं मिले ना। हसीबुल्लाह, साहबजादा फरहान और अब्बास। मैं मानता हूँ फास्ट बॉलर्स की बात करें ना, बाल यही एहसानुल्लाह को खिलाया, वो अनफिट हो गया, खिलाया ना एहसानुल्लाह को लेकर गए थे शारजा। आपके फास्ट बॉलर मीर हमजा को लिया गया है, आप खुर्रम शहजाद को लिया, डोमेस्टिक खिलाते नहीं है ना। मीर हमजा को देखिए, खुर्रम शहजाद को खिला दिया। आज मैं मुदस्सिर नजर का कहीं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग में बॉल में स्पीड नहीं थी, 120 पे कर रहे थे दूसरे दिन और थके हुए नजर आ रहे थे, जो मुझे नहीं पता कि वो उनकी अपनी एक सोच होगी। लेकिन मीर हमजा को आप मौका दें, क्यों आप हसन अली के साथ जाते हैं? वसीम जूनियर ने वर्ल्ड कप में अच्छा लग रहा था कि स्पीड पकड़ी है, अच्छी फॉर्म रिदम से गेंदे कर रहे थे, आप उनको भी मौका दे सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि माजिद भट्टी साहब की राय लूं, ये कह रहे हैं बैलेंस टीम है। मुझे बताएं कि 3 विकेट कीपर्स, 4 ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर में 2 स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर, इफ्तिखार अहमद और आजम खान, और मुझे बताएं कैसी टीम बनाई है। एक तो इकबाल इस सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट देके उन्होंने डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को चांस दे दिया, लेकिन बैलेंस नहीं है ना। हाँ, ये बात है कि बैलेंस नहीं है। 4 विकेट कीपर हर एक को खुश करने के लिए रख लिया। तो देखिए, मुझे हसीबुल्लाह पाकिस्तान टीम में आ गए, उनको बहुत पहले मौका मिलना चाहिए। खिलाएंगे नहीं लगता है, हसीबुल्लाह भी बगैर खेले आ जाएंगे ना। हाँ। तो ऐसे एक नवाब शाह का था काशिफ भट्टी, याद है आपको? 2 दौरे करके आ गया, कहाँ चले गए? एक जाहिद महमूद की भी नेशनल T20 में परफॉर्मेंस थी। जाहिद महमूद एक साथ था ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का प्लेयर, क्या नाम था? साद अली था। साद अली, वो तो अमेरिका चले गए। हाँ, वो साद अली, वो भी उसको टीम के साथ लेकर गए। तो इस तरह से तो कई, वो कहाँ गया? फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, जिसने डेब्यू किया था सियालकोट के खिलाफ 3 टेस्ट खेला, वो कहाँ गया? तो ये तो मतलब इनसे कोई पूछे ना कि कंसिस्टेंसी का है। बात बताओ, अगर आप इस टीम को देखें, तनकीद अपनी जगह, लेकिन रियलिटी को देखें, आप 3 विकेट कीपर की क्यों बात करें? 2 विकेट कीपर तो होते ही ना स्क्वाड में। तो एक एडिशनल जो आपको लिया गया है वो आपके मिडिल ऑर्डर में उस मौके के लिया गया है जहां आपको तेज रफ्तारी से खेलने की जरूरत है, उसमें इसको। अच्छा मुझे बताएं, आजम खान की जगह किसको आप लेते हैं इस वक्त? आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, ज्यादातर आपके टॉप ऑर्डर के डिबेट नहीं है। आजम खान पे नहीं, मुझसे फास्ट बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 3 विकेट कीपर पे जो डिबेट हो रही है ना, तो आजम खान विकेट कीपर, 4 विकेट कीपर है। साहबजादा फरहान भी करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, साहबजादा फरहान तो यार तीनों, वो तो ओपनर भी है। बताओ वो टीम में आने के लिए, वो गरीब टीम में आने के लिए क्या करें? कादम ट्रॉफी का टॉप स्कोरर, वनडे कप में वो डिजर्व करता है, नो डाउट। लेकिन आप बैलेंस, जो माजिद भट्टी कह रहे हैं कि मुतवाज़िन टीम होनी चाहिए ना। और कहाँ आपके मिडिल ऑर्डर में कौन से प्लेयर हैं जो रह गए हैं, जो परफॉर्म, आप मुझे बताओ। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की आप उठा के लिस्ट नहीं, कई प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपको जो मिले हैं वो मिले हैं। आपको सऊद शकील मिले, आपको आगा सलमान मिले, डोमेस्टिक क्रिकेट से मिले हैं ना। अच्छा। आपने नोमान अली को डोमेस्टिक से लिया, जो नोमान अली अब तो खैर वो तो कितने साल से करता आ रहा था डोमेस्टिक। ये मोहम्मद वसीम ने उनको लिया था और इसके बाद इसने वहाब रियाज ने, इनके साथ खेलते रहे हैं, इनको अपना अंदाजा है। मैं बहरहाल अपने तौर से ये कहता हूँ कि बहुत, देखिए इफ एंड बट्स तो रहेंगे, 1-2 खिलाड़ी, लेकिन इतनी अच्छी टीम जो मुझे लगता है कि उसमें नौजवान को मौका दिया गया, नए को भी मौका दिया गया। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीरुल हक मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद अपने इन दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है। और ब्रेक पर जाने से कबल हम T20 के हवाले से, पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जो माजिद भट्टी साहब जो अब कप्तान तब्दील किया, अचानक शान मसूद को ले आए। हालांकि पहले जब नजम सेठी जो उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया था कराची में, फिर उसके बाद वो खेले। आप कप्तान की तब्दीली को किस निगाह से देखते हैं और आप समझते हैं कि कहीं शान मसूद को अगर खुदा न खास्ता हम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार गए तो कुर्बानी का बकरा ना बना दें, क्योंकि उसे T20 टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, जबकि वो पिछले साल वर्ल्ड कप में T20 टीम का हिस्सा थे और परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। आप क्या समझते हैं? देखिए, जब शान मसूद इस साल के शुरू में वाइस कप्तान बने
तो इन्हीं लोगों ने उसको 2 मैचेस नहीं खिलाए कराची में, तीसरा मैच खिलाया। अब शान मसूद को अचानक कप्तान बना दिया गया है। देखें, कहा तो जा रहा है कि 2 साल के लिए बनाया गया, अगर 2 साल के दिए जाते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने 2 साल दिए हैं उनके पास 2 महीने भी बाकी नहीं बचे ना। सही कह रहे हैं। फिर जो ऑडियो लीक हुई है, मेरे और आपकी बात की शायद इतनी अहमियत नहीं है, वो ऑडियो लीक अगर आप चलवा दें तो वो सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ अभी तो 1 साल तक कोई टेस्ट मैचेस ही नहीं है ना अक्टूबर तक पाकिस्तान के। तो शान मसूद इस सीरीज के बाद अब उन्हें T20 में भी नहीं रखा गया है, वनडे तो है ही नहीं अब कोई, तो इसका मतलब वो आराम ही करेंगे फिर। देखें, वैसे तो वो T20 फॉर्मेट भी खेलते हैं, वनडे खेलते थे, लेकिन उनको वर्ल्ड कप में नहीं ले जाया गया। लेकिन एक बात है इकबाल के, शान मसूद को अपनी परफॉर्मेंस से भी बेहतर करना पड़ेगा। इस परफॉर्मेंस के साथ आप 30 रन बनाकर 5 रन बनाकर पाकिस्तान नहीं चल सकते। अगर शान मसूद टेस्ट मैचेस में भी रन्स करेंगे तो उनका वनडे या व्हाइट बॉल का केस मजबूत होगा, लेकिन अभी तक वो अपना केस खुद ही कमजोर कर रहे हैं। क्या कहेंगे मुनीरुल्लाह साहब? देखिए, शान मसूद की जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि शान मसूद जब तक बैटिंग परफॉर्म नहीं करेंगे और उनकी फिर टीम में ही जगह नहीं बनेगी, कप्तानी तो दूर की चीज। और आपकी बात बिल्कुल सही है, 3 टेस्ट के बाद टेस्ट मैच का फॉर द टाइम बिंग सर खत्म हो जाएगा तो कप्तान तब्दीली की बात नहीं आएगी। लेकिन शान मसूद के आने की जो एक बड़ी वजह है, जो हम देख रहे थे कि एक ही प्लेयर एजेंट के 8-8 प्लेयर हैं, उनकी फिर चीजें जो है उनके चीजें उनके हिसाब से चल रही थी, शादाब फिट हो या ना हो खेल रहे थे। लेकिन दूसरी कंपनी जो है ICA, उसके पेरोल पे कितने क्रिकेटर हैं? वो तो हेड कोच जो आपके डायरेक्टर हैं वो तो अपने आप को विड्रॉ करके, मैं तो ये चीज इधर भी 8 हैं, 8 के करीब है। ये देखो, शान मसूद को अगर टीम में लाया गया है तो सबसे मेन जो चीज है, शान मसूद किसी ग्रुपिंग में तो नहीं इन्वॉल्व होंगे ना, कि एक ग्रुप बना के अपना बैठ गए, और ये चीजें तो उसमें नहीं होंगी। अच्छी फैमिली से आप सब पढ़े लिखे, डरहम यूनिवर्सिटी में डिग्री लिए जहाँ से एंडी स्ट्राउस ने डिग्री ली थी। ट्रू। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब उसके बाद आपने कहा शान मसूद की जहां तक बात है, और सरफराज अहमद की भी, देखो सरफराज भी बहुत अच्छा टैलेंट है, सब कुछ है, बड़ी मेहनत करी, सारे डोमेस्टिक खेलते हैं, लेकिन इन दोनों को अपनी बैटिंग से प्रूव करना होगा, टीम में जगह रखनी है तो। लेकिन एक टेस्ट के बाद सरफराज के खिलाफ महाज तो खुलेगा, महाज तो वो भी खुल गया कि अभी शान मसूद की 29 इनिंग्स दिखा दी उन्होंने कि जिसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो आपने देखा, वो वायरल हुई है वो उनका वो ट्वीट, तो ये चलते चलेगा। इसका सबसे अच्छा इकबाल ये होता है कि आप परफॉर्मेंस दें। शान मसूद का बिल्कुल सही कहा माजिद भट्टी ने, शान मसूद और साथ साथ सरफराज, अगर इन दोनों को टीम में मुस्तकिल रहना है तो बैटिंग परफॉर्मेंस तो भैया देंगे। क्या कहेंगे माजिद भट्टी साहब? देखिए, सरफराज अहमद ने अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में परफॉर्मेंस दे दी, मैन ऑफ द सीरीज हुए। अब सरफराज को हर मैच के बाद प्रूव करना है, ये तो कोई बात ना हुई। डोमेस्टिक में उसने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, ये क्राइटेरिया दूसरों के लिए भी रखे हैं तो चले सरफराज के लिए भी रखे। रिजवान का भी लंबा फेलियर था ना, रिजवान को ड्रॉप नहीं कर रहे थे, लेकिन शान मसूद का बहरहाल देखिए, ग्रुपिंग वगैरह इस टीम में कोई भी नहीं तोड़ सकता। ग्रुपिंग अगर तोड़नी है तो चीमा साहब काफी हैं। वो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है PCB का। लेकिन ये प्लेयर्स के जो आपस के इख्तिलाफात हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, शान मसूद ड्रेसिंग रूम में उसी वक्त कंट्रोल करेंगे जब वो परफॉर्मेंस देंगे, जब परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो शायद शान मसूद के लिए भी मसला। आपने ऑस्ट्रेलिया की एक वीडियो देखी जिसमें रिजवान ऑटोग्राफ दे रहे हैं, तो एक आदमी ने पूछा आप खेलेंगे, तो उन्होंने कहा शान मसूद से पूछें, तो ये किस जानिब इशारा करता है? देखिए, वो बता रहे हैं कि शान मसूद की वजह से, देखिए कराची, लाहौर, पेशावर, ये राइवलरी पहले तो कराची लाहौर की राइवलरी थी, अब पेशावर भी उसमें शामिल हो गया, तो एक माइंडसेट भी हमें बता रहा है ना कि अंदर मामला ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? इकबाल, एक बात बिल्कुल सही है, दोनों को अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस तो देनी होगी। अगर सरफराज नहीं चले मेलबर्न टेस्ट में, उंगलियां तो उठेंगी और परेशानियां होंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इस सीरीज के लिए अगर हमने सरफराज को तो तीनों टेस्ट खिलाए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस साथ साथ देनी होगी। T20 सीरीज में तीनों किसको खिलाएं फिर? किसमें? पांचों T20 जो आपकी टीम उसमें से खिलाएंगे? नहीं, कौन से? मैंने तो आपसे टीम बता दी थी। मैं जो टीम समझ रहा हूँ, शुरू के 3 मैचेस में अगर आपको रखना है तो आप टॉप ऑर्डर, मैंने आपको बता दिया था कि साइम अयूब और उसके साथ जाएं, साइम अयूब और अपना फखर के साथ जाएं, 1 डाउन बाबर, 2 डाउन। नहीं, अब देखें ना, 3.5 साल से जो ओपनिंग जोड़ी थी वो कह रहे हैं चेंज कर दो। सबसे ज्यादा रन उन्होंने स्कोर किए, जितवाए मैच भी नहीं। उस ओपनिंग जोड़ी ने 7 सेंचुरी बनाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, सबसे ज्यादा रन, सबसे। फिर उस ओपनिंग जोड़ी को फिर हम स्ट्राइक रेट के हवाले
से क्यों भाई एशिया कप के फाइनल में आप पहुंचे, बिल्कुल सही है। आप वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, T20 की बात कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, कौन था तो फिर आप नहीं हटाए उनको, तो फिर आप साइम अय्यूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान हटा दें इस मौके पर, जबकि 6 महीने नहीं हटाए। देखिए ये हमारी ही मैनेजमेंट में, मैं इसको फेवर नहीं करता हूँ। देखें, मैं कहता हूँ नहीं खिला, लेकिन खिलाना है तो फिर दोनों ओपनर्स। फखर जमान तो फोर्स चेंज है ना, कि फखर जमान बाहर से अंदर आए, तो फखर जमान ठीक है 3 पे खेलने, 4 पे खेलने, खेले भी हैं। देखिए मोहसिन हसन खान ओपनर थोड़ी थे, उसकी पोजीशन नहीं है, मोहसिन हसन खान ओपनर नहीं थे, लेकिन आप खिला बन गए। आप साइम अय्यूब को 1 डाउन खिला। क्या कह रहे थे? मोहसिन हसन खान ओपनर नहीं थे ना, लेकिन उन्होंने आपको अपने आप को ओपनर प्रूव किया। माजिद खान भी ओपनर नहीं थे। तो अगर फखर जमान को नंबर 4 पे मौका मिल रहा है, 20 ओवर की क्रिकेट क्या क्रिकेट है? किसी आप 3 गेंदों के बाद भी अंदर आ जाते हैं। रिजवान और बाबर कब ओपनर थे? इस पर हम बात करेंगे। अगर ओपनर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। इस पर हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ 2 क्रिकेट तजियाकार मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक। इनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात कर रहे थे। अब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी, आपने इतने बरस गुजारे इस दश्त की सयाही में, क्या समझते हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे और प्रॉपर कोई पीसीबी का चेयरमैन आपको आता नजर आता है, या आप समझते हैं कि मौजूदा जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है वही इलेक्शन लड़ पाएंगे? देखिए, मौजूदा चेयरमैन तो इलेक्शन लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी डिग्री का इशू है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते खावर शाह साहब, जो चीफ शाह खावर, वो पीसीबी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग कर चुके हैं। तो इलेक्शन तो पीसीबी में होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप लाना चाहिए। इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन तो 8 फरवरी को बहुत दूर है, लेकिन ये जो कट ऑफ डेट लिखी है, तो इसका मतलब है कि 4 फरवरी से पहले जो कुछ होना है वो इलेक्शन भी हो सकते हैं। अब हमने पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी ज्यादा बात की, लेकिन हमारा ओवरऑल सिस्टम में बहुत मसला है। अब देखें ना, हमारी अंडर 19 टीम हार गई यूएई से, हमारी उससे पहले अंडर 19 टीम हार गई अफगानिस्तान से। यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है, आखिरी वक्त पर डिपार्टमेंट की टीमें पुल आउट कर गई। वो कौन है जिसने ये कहा कि अंडर 19 प्लेयर्स जो हैं नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे नेशनल T20 में? बाउंड्रीज डिपार्टमेंटल क्रिकेट में छोटी कर दी गई। वो कौन है जिसने पहली इनिंग्स को 80 ओवर तक महदूद रखा? लेकिन आप देखें ना कि 2 टेस्ट खेलने वाले नदीम खान, 4 वनडे मैच खेलने वाले जुनैद ज़िया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे हैं। नदीम खान ने एक टेस्ट मैच 1993 में और दूसरा 6 साल बाद 1999 में खेला। फिर इनकी अभी छुट्टी कर दी गई थी, ये इंग्लैंड चले गए थे, इनको वापस बुलाया गया, इनको दोबारा बनाया गया। जुनैद ज़िया काफी अरसे से मौजूद है। बांग्लादेश के खिलाफ जब वो 4 मैचेस खेले थे, उनके बॉलिंग एक्शन पर भी उससे पहले बहुत एतराज़ात हुए। सिर्फ 3 विकेटें उन्होंने 4 वनडे में ली। लोग कहते हैं अपने वालिद की वजह से खेले। तो अगर ये लोग क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होंगे, तो आप समझते हैं कि जिनका इतना कोई तजुर्बा नहीं, तो पाकिस्तान क्रिकेट, जिस तरह माजिद भट्टी ने बड़ी सही निशानदेही की, फिर कहां से जाएगी हमारी डोमेस्टिक? नहीं जा सकती इकबाल। इस बात से तो मैं आपके पूरी तरह अग्री कर रहा हूं कि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी चाहिए और ऐसा चाहिए जो डेडिकेटेड हो। आप यकीन करें, इस वक्त बांग्लादेश की अंडर 19 या उनकी जो नर्सरी आपसे बहुत बेहतर है। बांग्लादेश की टीम, नए प्लेयर्स आ रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत की टीम को हराया और बांग्लादेश की टीम की आप देखिएगा फ्यूचर में जो बांग्लादेश की टीम आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी। इंडिया में ऑलरेडी उनका एक कल्चर है, वो 2-2, 3-3 टीमें तैयार करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज नहीं। डोमेस्टिक के हमारे जिस तरह पूरा मैच कोच पैनल बदल दिया, फिर जिस तरह हर रोज अब इनके अब असरात आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होंगे। लेकिन माजिद भट्टी साहब, जिस तरह मुनीर कह रहे हैं कि पैर दर पैर तब्दीलियों से अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, तो उसका रिफ्लेक्शन तो आएगा ना टीम की कारकर्दगी। देखिए, मिकी आर्थर चले गए, मिसबाह उल हक चले गए, सकलैन मुश्ताक चले गए। अब अगर हफीज आए तो मेरा ख्याल हफीज के पास भी अलादीन का चिराग तो नहीं, हफीज को भी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इससे पहले कहाँ कोचिंग वोचिंग की? वो तो अभी तक खेल रहे थे कुछ अर्सा पहले। जो लोग लेकर आ गए हैं, जो उनको, अब वो लोग जिम्मेदार है ना। लेकिन हमारे यहाँ मसला वही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, प्रोफेशनल सेटअप ही नहीं है ना। पहले तो खबर आई थी कि वो हेड कोच भी होंगे, फिर अचानक हेड कोच तो है ना, लेकिन डायरेक्टर खत्म कर दिया। डायरेक्टर सब कुछ कर रहा है। लेकिन इंग्लैंड में भी तो डायरेक्टर थे, साउथ अफ्रीका में भी डायरेक्टर थे, एंड्रयू स्टाउस डायरेक्टर थे इंग्लैंड में। उस डायरेक्टर
डायरेक्टर की और हमारे डायरेक्टर की, उनका डायरेक्टर ड्रेसिंग रूम जाता था, बैठता नहीं था। और ग्रैम स्मिथ जो साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान, वो भी डायरेक्टर है। तो नेट्स में खड़े हुए प्रैक्टिस सेशन सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये तो हेड कोच वाला काम कर रहे हैं ना। तो इस वजह से क्यों फिर हेड कोच क्यों नहीं लिखते? लेकिन ये नदीम खान और जुनैद जिया की आप बात कर रहे हैं, ये फैसले ऑस्ट्रेलिया वालों ने किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के भी। अच्छा जी, लेकिन हमारे यहाँ बैठे हुए सामने फायरिंग रेंज में ये हैं, इनका नाम आ रहा है, लेकिन नतीजा क्या बरामद हो रहा है? 80 ओवर आप समझते हैं कि यार फर्स्ट क्लास? मेरी जावेद मियादाद से बात हुई, इतने बड़े ग्रेट है, उन्होंने कहा यार मजाक है, 4 रोजा फर्स्ट क्लास मैच 4 दिन में तो टेस्ट मैच खत्म हो रहा है। आप अपनी क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हैं। 80 ओवर फिर मारदार भी वो तेज खेलेंगे। भाई तेज कहाँ खेलेंगे? यहाँ 100 ओवर हमने खेल लिए पर्थ टेस्ट में, 225 रन बनाए, तो तेज कहाँ खेल रहे थे? 80 ओवर से तेज खेल लेंगे। आखिरी सवाल मुनीर, आप समझते हैं कि क्रिकेट दुरुस्त सम की तरफ नहीं, फिलहाल तो नहीं जा रही इकबाल। और ये सब की हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब भी 2 महीने के मेहमान लग रहे हैं मुझे। फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा या सेकंड वीक होगा, उसमें सारी मेरे ख्याल फिर वैसी तब्दीलियां होंगी जो हम देखते हैं। माजिद भट्टी, आप भी देखते हैं दुरुस्त हो जाएगी? एक जुमले में बताएं। नहीं, मेरा ख्याल में जब तक हम इस्तेकाम नहीं लाएंगे, ठीक है, ये क्रिकेट इसी तरह मजीद नीचे तनज़ुली की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, मुनीरुल हक। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की हमारे दोनों मेहमानों की, खुलकर हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से। हमारा मकसद किसी की ज़ात को तनकीद का हदफ बनाना नहीं, हमारा मकसद है कि अगर अच्छी बात करें, अच्छी सजेशन दें, तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।